हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी साइकोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी मुख्य धारा क्या है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सभी हम देखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। तो समझते हैं क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन और किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, तो उसमें सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने की वजह से ये काफी जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे समझते हैं, मूव करते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है सम्मिलित कर लेना, ठीक है, समा लेना। तो यही मतलब पूरा का पूरा एक पूरा पैटर्न है, पूरी शिक्षा है जिसे हम समझेंगे। आपने भी देखा है कि इससे पहले एकीकृत इंटीग्रेटेड एजुकेशन हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुई। आज रिसेंट में अगर हम देखें तो चाहे एनसीएफ हो, चाहे आरटीई हो, ठीक है, वो किसको यहाँ पर कौन सी शिक्षा को अपनाता है या फिर कौन सी शिक्षा को बढ़ावा देता है, तो वो है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसे समझते हैं कि सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा, पूरा मतलब जो लाइन टू लाइन है, जो वर्ड है यहाँ पर, वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आपको एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में देना, कहने का मतलब यह है कि बिल्डिंग भी एक होगी, कक्षा भी एक होगी और उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे। उनकी कक्षाएं अलग अलग नहीं होंगी, चाहे वह किसी भी समाज से आया हो, चाहे वह किसी भी क्षमता का बच्चा हो, प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य हो, चाहे जो है सामान्य से औसत से नीचे हो। सभी प्रकार के बच्चे एक साथ में पढ़ेंगे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा क्यों ना हो। ठीक, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वह दिव्यांग हो या मानसिक रूप से बाधित हो, सबको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से वह शिक्षा कौन सी है जो सामान्य बच्चों के साथ में, जो सामान्य बच्चों के साथ में अन्य प्रकार के बच्चे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो मानसिक रूप से बाधित हो, उनके साथ में शिक्षा दी जाती है। तो वह कौन सी प्रकार की शिक्षा है, वो एकीकृत शिक्षा होती है या फिर वो समावेशी शिक्षा होती है। तो यहाँ पर सीधे आपका ये कॉन्सेप्ट इसका जो समावेशी शिक्षा का है वो ये होता है कि चाहे उस विद्यालय में कितने भी प्रकार के, किसी भी भाषा को बोलने वाले, किसी भी संस्कृति को अपनाने वाले, किसी भी समाज से, किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे आए हो, उन सबको जो है एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक साथ में समान अवसर प्रदान करके पढ़ाया जाएगा। उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं, मूव करते हैं, देखेंगे समावेशी शिक्षा की विचारधारा क्या है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो यहाँ पर एक एक लाइन है, वर्ड है, उसे समझना। समावेशी शिक्षा की जो विचारधारा है, विचारधारा से काफी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, सीटेट में भी, अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी। तो यह विचारधारा यह मानती है कि प्रति एक बच्चे का जो शिक्षा है, शिक्षा अपने आप में एक मूल अधिकार है। पहली बात यह है, वह कौन सी शिक्षा है जो बच्चे, जो शिक्षा, वह कौन सी मतलब शिक्षा है, एजुकेशन है जो शिक्षा को बच्चे का मूल अधिकार मानती है, तो वो है कौन सी, समावेशी शिक्षा। दूसरा, बच्चे प्रति एक, जो प्रत्येक बच्चे हैं उनकी क्योंकि अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि विभिन्न दृष्टिकोणों के, विभिन्न पृष्ठभूमि के, विभिन्न आवश्यकताओं के, विभिन्न समाज के बच्चे आएंगे, तो उनकी विशेषताएं भी अलग होगी, उनकी रुचियां भी अलग होगी, उनकी योग्यता भी अलग होगी और उनकी आवश्यकता भी अलग होती है। ठीक, तो इस वजह से जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है इंटेलिजेंट आ गया, दूसरा बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम, जो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या फिर कोई एक पिछड़े समाज से बच्चा आया है, तो हम उसको इग्नोर करें, नेग्लेक्ट करें या फिर उसको मतलब वर्ग बना दे, कैटेगरी बना दे, उसको अलग कक्षा में बैठाए, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबका सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, किसी भी आवश्यकता का बच्चा हो, कितने भी यहाँ पर उसकी रुचि अलग क्यों ना हो, कितनी भी उसकी योग्यता और विशेषता एक दूसरे से बच्चों की अलग क्यों ना हो, हमें सबको समान दृष्टि से देखना है। ठीक, यह विचारधारा बच्चों में विभिन्नता
होने के बावजूद भी सभी बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, एक ही विद्यालय, एक ही बिल्डिंग, एक ही कक्षा, एक ही प्लेटफॉर्म पर एक मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चे, कितनी भी उनमें विभिन्नताएं क्यों ना हो, कितनी भी उनमें योग्यताओं में, रुचियों में, आवश्यकताओं में विभिन्नताएं क्यों ना हो, हमें सबको समान दृष्टि से समान अवसर प्रदान करने हो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार में, और उन्हें सम्मान प्रदान करना है और उन्हें एक मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना है, जिसमें मुख्य धारा का विषय यहाँ पर क्या है, जो मुख्य धारा है विशेषता हम किसकी बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि उन्हें सम्मिलित रूप से पढ़ाना है, सम्मिलित रूप से ज्ञान प्रदान करना है, उनके साथ में कोई भी भेदभाव हमें नहीं करना है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर समझेंगे, जो कि एक प्रसिद्ध कथन खासकर समावेशी शिक्षा के बारे में ही कहा गया है, वो क्यों, क्योंकि इसकी जैसी विशेषता, जिस तरह की इंसान की विशेषता होती है उसके बारे में उसी तरह की चीजें कही जाती है। ठीक उसी तरीके से इस शिक्षा की जो विशेषता है अपने आप में, वो ये है कि इसमें बच्चे विविध प्रकार के होते हैं, एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के आपको बच्चे देखने को मिलते हैं, तभी ये क्या होता है कि इसको कहा जाता है कि ये विविधता का उत्सव मनाती है। वह कौन सी शिक्षा है जो विविधता का उत्सव मनाती है, तो वह है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा एक तो विविधता का उत्सव मनाती है, दूसरे शब्दों में विविधता का सम्मान करती है, जिसे हम क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा कहेंगे। तो समावेशी शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है जो विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ में मिलजुल कर पढ़ाने का प्रयास करती है। जैसे कि अगर हम देखें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, चाहे बच्चा दिव्यांग हो, चाहे बच्चा वह सामान्य हो, सामान्य के साथ में ही दिव्यांग को पढ़ाया जाएगा, सामान्य के साथ में ही चाहे वो विभिन्न जाति से प्रजाति से आया हो, उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी संस्कृति हो, उसकी कोई भी भाषा हो, और ऐसा नहीं कि मतलब मेजोरिटी वाले बच्चों को एक उसमें शिक्षा दी जाती है, अल्पसंख्यकों को भी यहाँ पर चाहे वो किसी भी तरह से मतलब भिन्न हो। कहने का मतलब यही है कि एक बच्चा दूसरे से किसी भी दृष्टिकोण से चाहे भिन्न हो, अल्पसंख्यक की दृष्टि से, दिव्यांग की दृष्टि से, विभिन्न जाति की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, चाहे वो कितना भी भिन्न क्यों ना हो, उसे उसी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ में एजुकेशन शिक्षा दी जाएगी, उसी के साथ में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझे होंगे आप, समझे मतलब क्लियर हुआ होगा कि समावेशी शिक्षा आखिरकार है क्या। अब अगर बात करें इसमें आगे कि समावेशी शिक्षा के मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों हम बच्चों को समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि इस पैटर्न को ही फॉलो किया जाए, इसको इतना अच्छा संदर्भित क्यों किया जाता है। देखिए, समावेशी शिक्षा के प्रमुख जो उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में, वो ये है कि बच्चे जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। मैंने अभी बताया कि चाहे वो किसी भी संस्कृति का बच्चा हो, किसी भी समाज का बच्चा हो, अगर हम उसे एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे अन्य बच्चों के, सामान्य बच्चों के साथ में, तो उससे क्या होगा कि एक विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समाज के बच्चे एक दूसरे से जुड़ेंगे और चीजों को सीखेंगे। असमर्थ बच्चों की समस्याओं का पता लगाकर उनका निवारण करना। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे पढ़ाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस मतलब समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी अलग आवश्यकताएं होती है, जिनमें कह सकते हैं कि उनकी अलग समस्या होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जब हम विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ में पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि जिस प्रकार के बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, विशेष समस्याओं वाले होते हैं, उनका पता लगाकर हम उनका निवारण कर सके। बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास होता है, बहुत इसमें हम कह सकते हैं कि उसके प्रमुख उद्देश्य में ये भी शामिल है। और साथ ही साथ शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा देना। प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब यही है, यहाँ पर सीधी बात है कि हमें किसी को एडमिशन लेने से या फिर पढ़ाने से हम किसी को प्रतिबद्ध नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। प्रजातांत्रिक मतलब एक तरह से स्वतंत्रता, फ्रीडम प्रदान कर देना कि हर एक बच्चा, इसमें किसी के लिए कोई सीमा नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पर कौन सा बच्चा पढ़ेगा, कौन सा नहीं पढ़ेगा। ठीक है सभी बच्चों को शिक्षित करके देश की एक मुख्य धारा से जोड़ना
और बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होना। होता क्या है कि जब हम बच्चों को अलग क्लास में बैठा देते हैं या फिर अलग स्कूल में डाल देते हैं तो वो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आत्मनिर्भरता, वो अपने अंदर आत्मविश्वास को मतलब नहीं फील कर पाते हैं, नहीं महसूस कर पाते हैं। तो ये होता है कि जब एक बच्चा दूसरे सामान्य या फिर कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे के साथ में पढ़ता है तो उसे भी बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, उसे भी आत्म अनुभूति ऐसी होती है आत्मनिर्भर होने वाली कि उसे लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और सभी बच्चों की भ्रांतियों को दूर करना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मतलब हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आते हैं, तो ऐसे पिछड़े समाज से आए हुए बच्चों के बारे में उनके दृष्टिकोण, उनकी मानसिकता बहुत ही अलग होती है। तो जब सभी प्रकार के बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं तो उनकी भ्रांतियां भी दूर होती है। तो ये इतने सारे उद्देश्य समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं जिनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक, तो आई होप आप समझे होंगे। आगे मूव करते हैं, समझते हैं समावेशी शिक्षा की आखिरकार आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे स्कूलों के लिए समावेशी शिक्षा को अपनाना। अगर बात करें समाज को एक मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समावेशी शिक्षा की वजह से हम समाज को इकट्ठा करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय में समस्त समाज के बच्चे एक साथ एकीकृत होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं सामाजिक गुणों के साथ समायोजन की क्षमता विकसित करते हैं। यानी कि बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो लंच आपस में शेयर करना हो, इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, जिससे बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है, दूसरी हमारी आवश्यकता होती है कि समानता के सिद्धांत हेतु हम चाहते हैं कि इक्वालिटी डेवलप हो, हर एक बच्चे को समान दृष्टि से देखा जाए, हर बच्चे को समान शिक्षा प्राप्त हो, हर बच्चे को उसका अधिकार मिले। तो इसलिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि सभी वर्ग के बच्चों के द्वारा एक साथ शिक्षा ग्रहण करने से उनमें समानता की भावना विकसित होती है एवं इस प्रकार समावेशी शिक्षा के द्वारा समानता के उद्देश्य की प्राप्ति संभव होती है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बच्चों के मानसिक विकास करने हेतु, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उनमें बहुत सी भ्रांतियां होती है कुछ समाज को लेकर, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आते हैं तो वो पिछड़े समाज के बच्चों को बिल्कुल बहुत ही मतलब वैसे दृष्टिकोण से देखते हैं, बड़ी ही दयनीय मानसिकता से देखते हैं। तो इनमें क्या होता है, इसका जो एक लाभ है, कह सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, वो इसलिए ताकि जो समावेशी शिक्षा है वो यह ज्ञान देता है कि सभी बच्चे एक साथ एक ही शिक्षा के समान अवसर प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से अपंग बालक भी सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिलकर अपना मानसिक विकास कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी आवश्यकता हमारे समाज में या फिर हमारे एजुकेशन में इसलिए जरूरी है। बात करें आगे कि अन्य दृष्टिकोण क्या है, क्यों आवश्यक है समावेशी शिक्षा, इसका क्या जो है यहाँ पर लाभ होता है, क्योंकि यह शिक्षा अगर हम सभी बच्चों को एक साथ में पढ़ाते हैं तो इसे एक मितव्ययी शिक्षा के रूप में देखा जाता है। मितव्ययी यानी कि पैसा बचाने वाली, कम खर्च वाली जो शिक्षा हम इसको कह सकते हैं। अगर हम आवश्यकता की हम बात करते हैं, बच्चों की आवश्यकता की बात करते हैं, उसी के अनुसार हम पढ़ाई करते हैं, उसी के अनुसार हम उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो उसी के अनुसार हम अपनी पाठ्यचर्या बनाते हैं, उसी के अनुसार हम जो है अपने अन्य मतलब एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात वही है कि अगर हमने अलग अलग बच्चों की, जैसे दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं अलग है, प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकताएं अलग है, सामान्य बच्चों की आवश्यकताएं अलग है, तो उनके लिए अलग अलग कक्षाएं बना दी, अलग अलग हमने जो है मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लास लगानी शुरू कर दी। तो होगा क्या कि उसमें अलग अलग स्कूल, अलग अलग कक्षाएं होने से बहुत खर्च आता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो कक्षा है या फिर ये जो शिक्षा है ये बहुत ही मितव्ययी है, क्योंकि यदि हम दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था करते हैं तो उनके लिए अलग से खर्च करना पड़ेगा, परंतु यदि हम उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो इससे खर्च कम होगा। तो ये समझे आप। ठीक है, पांचवा और इसमें लास्ट जो है एक आवश्यकता है, वो इसलिए क्योंकि सभी प्रकार की शिक्षाओं का एकीकरण हेतु। पहले क्या होता था, पहले जो शिक्षाएं थी वो थी विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा वही है जिस तरह का बच्चा है, विशिष्ट बालक है।
जो भी है जिसकी अब जैसी आवश्यकता है उस तरह का उसका स्कूल होना चाहिए। फिर समेकित शिक्षा आई, फिर एकीकृत शिक्षा। तो सभी प्रकार की शिक्षा प्रणालियों को विशेष रूप से सम्मिलित करने हेतु समीक्षा के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है एवं समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने के इसमें अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें किसी भी विशेष कोई मतलब एजेंडा इसमें अलग से फॉलो नहीं किया गया है। ऐसा होता है जैसे जैसे एक जॉइंट फैमिली होते है, जॉइंट फैमिली में सब तरह के लोग होते हैं, उसमें मतलब कोई किसी को कुछ कोई डिश पसंद है तो किसी को कोई डिश पसंद है, और उसमें चुनौतियां तो आती हैं। मतलब एक तरह का खाना सब लोग नहीं खाते हैं, उसमें चुनौतियां तो आती है कि बार बार अलग तरह का खाना बनता है, अलग तरह की मतलब चॉइसेस होते हैं। अगर हम शॉपिंग के पर्पज से देखें, खाने के पर्पज से देखें, और या फिर अलग अलग मतलब फंक्शन में अलग अलग चीजें वो उनको पसंद आती है। तो ये सब इसी तरह से है कि स्कूल की भी समावेशी को समझे अगर हम, तो उसमें भी बहुत सी मानसिकता वाले, बहुत से इंटरेस्ट वाले बच्चे जो होते हैं, उनके साथ में एक टीचर को चुनौतियां तो बहुत मतलब फेस करनी पड़ती है, लेकिन कह सकते हैं कि अपने आप में विविधता होने की वजह से उसमें आनंद भी बहुत आता है और उसमें उत्सव भी ये शिक्षा मनाती है। ठीक है, तो इसका सीधा पर्पज यही है, इसका सीधा अगर हम दूसरे एक क्लियर शब्दों में इसको समझे तो वो ये है कि एक ही स्कूल में दिव्यांग बच्चों एवं सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की कमियां एवं क्षमताएं जानने का मौका मिलता है। ठीक है, इसका एक अन्य उद्देश्य ये भी है। तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से इसे समझना, सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा दूर होती है, इसके साथ ही साथ वह सहयोग की भावना भी सीखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि समावेशी शिक्षा के तहत विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने से का क्या उद्देश्य है, या फिर उनको साथ में पढ़ाने से क्या लाभ है। तो अगर हम विकलांग बच्चों के स्पेशली उनके लिए देखें तो उनके लिए ये होता है कि बचपन से ही जैसे एक दूसरे के साथ में वो पढ़ते हैं तो उनकी क्षमताएं जानते हैं, उनकी योग्यताएं जानते हैं, और जानने को उनकी कमियों का पता चलता है। और इससे क्या होता है कि जो मतलब सामान्य बच्चों के मन में, खासकर विकलांग बच्चों के लिए जो एक मानसिकता बनी होती है, उनके प्रति जो रूढ़िवादी विचारधारा होती है, तो उसमें परिवर्तन आता है। इससे क्या होगा कि उनके एक तरह से उनके अंदर एक सहयोग की भावना उत्पन्न होगी कि कहीं ना कहीं आप अगर एक कैपेबल इंसान हो, दूसरा इनकैपेबल है, तो आप उसे किस तरीके से हेल्प कर पाओगे। तो ये एक सहयोगात्मक भावना का विकास होता है जो आगे चलकर भी बच्चों में सामाजिक विकास का रूप ले लेता है। तो ये समावेशी शिक्षा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आज हमने इसको समझा, तो ये काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर एक नंबर आपके सामने है, डायरेक्ट आपको इससे जुड़ने के लिए आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसके साथ में जुड़ने के लिए आप इसे डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एपी टीचिंग क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको डाउट हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और रखें अपना ख्याल, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तुम्हें क्या सुनाई ना दे रहा है क्या? तुम ना बंद कर सकते, तुम्हें ना तब बताया, सिखाया ना है मैंने, बंद नहीं किया। अरे यार, तो तुम भी तो कर सकते हो।